दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय प्रवासियों की। वह प्रवासी जो भारत के शहरों से अपने गांव की ओर लौट रहा है, या फिर भारत के बाहर विदेशों में जो प्रवासी अपने वतन को लौट रहा है। दोस्तों आइए हम इस मुद्दों पे कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। प्रवासी कौन है, कौन नहीं है, इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, क्योंकि हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे उन शहरों से घरों की ओर लौट रहे हैं जहां वे काम करते थे। उनके लिए घर सैकड़ों किलोमीटर दूर है और ज़्यादातर पैदल ही निकले हैं। कुछ साइकिल पर या लिफ्ट लेकर गए हैं। वे भूख और अभावों से बचने के लिए अपने गांव को, अपने वतन को लौट रहे हैं। भारत के बड़े बड़े शहर उन मज़दूरों के लिए लगभग मर चुके हैं। वे लोग आज जिन्हें हम प्रवासी कह रहे हैं, कल तक निर्माण मजदूर, कुरियर वाले, वेटर, कुक, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रेहड़ी वाला, बढ़ई, मैकेनिक के नाम से वे लोग जाने जाते थे। उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। कुछ का पैसा रास्ते में लुट गया। जिन्होंने कहीं पहुंचने का दावा कर पैसा लिया, वे गायब हो गए। कुछ ऐसे हैं जो कंटेनर्स में मर गए, जिन्हें गैर कानूनी ढंग से ले जाया जा रहा था, और कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ रास्ते में भूख और थकान से मर गए, और किसी को तो गाड़ी ने टक्कर मार दी। और बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों को ट्रेन ने पटरियों पर कुचल दिया। जी हाँ दोस्तों, यह सब भारत के प्रवासियों के साथ हो रहा है। जिन्होंने ट्रेन का इंतज़ार किया, उनमें से कई लोग भीड़ में दब कर जाने को आज मजबूर हैं। जिन्हें कोरोना वायरस की चिंता नहीं है, वे ये सोच रहे हैं कि गांव वाले उन्हें गांव में घुसने देंगे, या फिर ऐसी ज़िंदगी होगी कि वह अपने गांव से भी दुत्कारे जाएंगे। हम महाशक्ति होने का दावा करते हैं। हमें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और ऐसी अर्थव्यवस्था होने पर गर्व है जो अमीर देशों में नाम शुमार करना चाहती है। लेकिन जब महामारी की बात आती है, हमारे अहंकारी नेता सबसे पहले भागते हैं। आप उन्हीं लोगों के बीच नहीं, टीवी पर मास्क लगाए सुरक्षित बैठा हुआ देखते हैं। बस आम नागरिक ही एक दूसरे की तथा गरीबों की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी दूसरों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। वे कई दिन तक घर नहीं जा रहे हैं। कई तो कारों में सो रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ताकि लोगों की मृत्यु दर कम हो सके। कुछ दिन पहले मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें मुझे नहीं पता क्यों पुलिस वाला एक डॉक्टर को पीट रहा है। मैं जानना भी नहीं चाहता था, और जानकर मुझे गुस्सा ही आएगा। मैंने पुलिस वाले को रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों को मारते देखा है। मैंने सुना है कि पुलिस वाले प्रवासियों को राज्यों की सीमाओं पर पार करवाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी पुलिस वालों को भी देखा है जो कंटेनमेंट क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनमें से तो कई संक्रमित भी हो गए। शायद यह भारत का ही चमत्कार है। जहाँ भी देखो कोई न कोई अच्छा व्यक्ति मौजूद है और लोगों को मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इसी बीच फैक्ट्री मालिक लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बिल्डर और ठेकेदार जो दैनिक मजदूरी करने का काम करते हैं, उनका बकाया वेतन भी नहीं दे रहे हैं। जो घर जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर को गांव की सूद गोर से फ़ोन कर 10% प्रति माह की दर से पैसा लेना पड़ रहा है, ताकि वे इस कठिन सफ़र में ट्रेन का सफ़र कर सकें और टिकट ले सकें। ऐसे समय में हमारे टैक्स का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं कर सकते जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। मैंने नुक्कड़ों पर भूखे, बेघर, थके और बीमार लोगों को मौत का इंतज़ार करते देखता हूँ। जब मैं उन्हें पैसे देता हूँ तो वे रोते हैं। इस लॉकडाउन में उन्हें पैसे से क्या मिलेगा?
उन्हें खाना चाहिए। उनके कपड़े फट चुके हैं, उनकी गरिमा तार तार हो रही है। उन्हें नहीं पता कि वे बीमार हैं भी या नहीं। उनकी जांच कौन करेगा? कौन उन्हें बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आने देगा? सरकारी अस्पताल तो पहले ही भरे पड़े हुए हैं। बचने के लिए संघर्ष कर रहे मरीज के बगल में प्लास्टिक कवरों में बंद मृत शरीर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, मृत्यु में भी आत्मसम्मान नहीं है। आपके साथ कोई नहीं होता, मृत शरीर को बस निपटा देते हैं। बहुत से लोग छिपे हुए हैं, वे डरे हुए हैं कि क्या होगा, आगे वो बीमार होंगे। हर तरफ भय है। उन लोगों के लिए आत्मा को कमज़ोर करना अकेलापन भी है। जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे जानते हैं कि ऐसे समय में उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। उस 20 लाख करोड़ का 1 रुपया जो मोदी जी ने घोषणा की थी, अभी तक वो उन गरीब मजदूर या ऐसे लोग जिनको उसकी ज़रूरत है, उन तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ छोटे लोगों को कोई भी मदद नहीं कर रही है। उन्हें बस खाना, आश्रय और दवाइयाँ चाहिए जब वे बीमार हों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नौकरी की सुरक्षा, जो मुझे मेरे पहले प्रश्न पर वापस लाती है कि प्रवासी कौन है। प्रवासी वह है जिसे परिस्थितियों ने घर छोड़ने और काम के लिए कहीं और जाने को मजबूर किया ताकि वह परिवार पाल सके। जब आप उसे बर्बाद करते हैं तो आप उसका परिवार बर्बाद करते हैं। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बुजुर्ग, माता पिता, बीमार घर वाले। अगली बार जब आप विकास की या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की या हथियारों की फैक्ट्रियां, बंदरगाह, हाईवे बनाने की बात करें तो इसे याद रखें कि भारत अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम बनाकर ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगा। इस महामारी ने हमें यह दिखाया है। इस महामारी से बचने के लिए दोस्तों, आज गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। शायद सरकारें इससे अपना मुंह मोड़ ले रही हैं। उन्हें लोगों से केवल वोट की ज़रूरत पड़ती है और वोट लेने के बाद वह उन पर और भी कष्ट देने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस जनता की नौकर हमारी नेता लोग हैं, उसी जनता के ऊपर ये लोग न जाने कितनी यातनाएं, न जाने कितने कष्ट उसी जनता को देते हैं। क्या यही भारत का जनतंत्र है? यही समाज है? यही लोकतंत्र है? बहुत ही कष्ट होता है दोस्तों यह सब देखकर कि जिस भारत का नागरिक भारत के नेताओं का चुनाव करता है, वही नेता जब सत्ता में आते हैं तो लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत जमाने के लिए उन्हें बहुत ही पीड़ा देते हैं। उन्हें अनेक यातनाएं, उन्हें मारते पीटते हैं और उन्हें न जाने कितने कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। शायद लोग ही अनजान थे या लोग ही बेगुनाह हैं जिन्होंने वोट देकर ऐसे नेताओं का चुनाव किया है। आज लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत जिन्हें है इस वायरस से बचने के लिए या फिर जो लोग असक्षम हैं, उन तक कोई भी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। भारत का वह हाल दिन प्रतिदिन बुरा होता जा रहा है। यहाँ पर मौत का आंकड़ा अभी 3000, फिर 5000 और आगे न जाने कितना होगा। दोस्तों, क्या इंसानियत खत्म हो गई है? क्या मानवता का पाठ जिन महात्मा बुद्ध ने जिस इंसानियत का पाठ महात्मा गांधी ने सिखाया था कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कैसे काम आए, उसकी पीड़ा को वह कैसे समझे, आखिर उन सभी बातों का क्या होगा? आज गांधी के इस देश में गांधी की भावनाओं या उनके विचारों को क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है? शायद गांधी अब सिर्फ नोट के लिए हैं और जनता उनके वोट के लिए है। इसीलिए दोस्तों, आज लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। दुनिया में सबसे लंबा लॉकडाउन और सबसे सख्त भारत में ही है,
लेकिन 1 जून से ट्रेनें और हवाई जहाज़ और सामान्य जीवन भी शुरू होगा। लेकिन अभी तक न कोई दवा मिली है और न ही वैक्सीन अस्तित्व में आया है। फिर भी यह फैसला लिया गया है कि अचानक 4 घंटे की मोहलत देकर मार्च 24 से लॉकडाउन का ऐलान हुआ। मकसद था कि कोरोना को रोकना। और फिर आज जब इस रोग की संक्रामकता अपने चरम पर है तो हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। शायद यह मानव का स्वभाव है कि संकट से बचने का उपाय तो वह असाधारण तेजी से करता है, लेकिन वह समय में आए कि संकट दीर्घकालिक है तो वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। अगर शराब की दुकानें खोलकर सरकार की राजस्व केंद्रित जिजीविका थी तो गाड़ियों व जहाज चलाकर यथास्थितिवादिता या इलाज कराकर लोगों का इसका फायदा पहुंचाया जा सकता था। कई मामलों में प्रवासी मजदूरों को रोग का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। सरकार यह जानती है कोरोना का वायरस का प्रसार सामुदायिक प्रसार हो गया है, यानी कुल मिलाकर इतने दिनों की लॉकडाउन त्रासदी में 139 करोड़ लोगों को घरों में कैद रखकर हमने महज रोग को प्रसार को कुछ दिन के लिए धीमा किया है, लेकिन इसकी कीमत है अर्थव्यवस्था का जिम्मेदारी से न होना और ढह जाना। करोड़ों नौकरियां चली गई हैं दोस्तों, और आज लोगों के सामने अपने परिवार का पालन पोषण करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसीलिए दोस्तों आप भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सचेत करिए कि यह महामारी हल्के में ना लें। यह कोई महामारी अभी नहीं जाने वाली है, शायद जब तक इसकी वैक्सीन ना आ जाए, और वैक्सीन आने में दोस्तों अभी बहुत समय लग सकता है, जैसा कि WHO ने कहा है। दोस्तों प्रवासी कौन है और प्रवासियों की पीड़ा क्या है, इन सभी मुद्दों पे हमने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की। और आप भी प्रवासियों का दोस्तों ध्यान दें, सुरक्षित रहें घर पे। कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उनका पालन करें, अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे कि आगे भी हम अपने भारत के समाज में ऐसे जो भी मुद्दे हैं या फिर जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे वीडियो बनाते रहें, जिससे कि लोगों का उत्साहवर्धन और होता रहे दोस्तों। तो कोरोना को हमें हराना है और ज़िंदगी को जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।